हजरत अल्लामा डॉक्टर शराफत अली साहब, मैं इंतहाई मशहूर हाँ हजरत डॉक्टर साहब का कि तमाम तर अपनी मसरूफियात चो वक्त निकाल के तशरीफ ले आए, बल्कि दूसरे ज़िले के अंदर लंबा सफ़र करके पैदा तय करके अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ले आए। जरा मिल के दुआ फरमा लो, अल्लाह डॉक्टर साहब को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। ऊँची कहो आमीन। जरा जाके बड़ी मुहब्बत नतीब रखो, गोडे छड़ दो गोडे छड़ दो, अल्लाह के सहारे पवो इंशाअल्लाह, टेका टुका ला दो। अजे अल्लाह की तौफीक ना सारी रात उसी बैठना है। मैं पहला गुजारिश की है इंशाअल्लाह खाने का तुहाडे वास्ते वसी इंतजाम है। जो भी किसी दोस्त को जरूरत महसूस होए सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाओ तो खाना तनावल फरमा के फिर नीचे तशरीफ रहो। कारी मोहम्मद हनीफ साहब रब्बानी और करीब तशरीफ लाए ने, कारी मोहम्मद इस्माइल अतीक साहब तशरीफ लाए ने। इसी तरह उलमाए किराम सैयद सत्तार शाह साहब नकवी हाफिज़हुल्लाह सुरगोदे तो निकल पे ने। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम तशरीफ ले आ रहे हैं और हजरत अल्लामा हाफिज मोहतसम इलाही ज़हीर साहब इंशाअल्लाह ताला उस देर के बाद वो भी पहुँचने वाले ने। कारी मोहम्मद बिनियामीन आबद साहब और मुफ्ती जमात कायदे पंजाब हजरत अल्लामा मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शाकिर साहब नाज़िम तबलीग मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सूबा पंजाब इंशाअल्लाह ताला वो भी अपना तफसील खिताब फरमाएंगे। इस वास्ते बड़ी मोहब्बत नाल जाग के तशरीफ रखो। बिला ताखीर अजीम मजहबी सकालर हजरत अल्लामा डॉक्टर शराफत अली साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम वो खूबसूरत रास्ता है जिसके ऊपर चल के हम इस कायनात के और इस कायनात के बाद आने वाले जितने मराहल हैं मेरे मोहतरम भाइयों कामयाब हो सकते हैं। इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने इंसान हैं उन इंसानों का ताल्लुक किसी रंग, नस्ल, इलाके या मजहब के साथ है। मेरे मोहतरम भाइयों, वाहिद इस्लाम एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा ज़ाब्ता है, एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है, कोड ऑफ लाइफ है, पाथ ऑफ लाइफ है जिसके ऊपर चल के इंसान अपनी जिंदगी के हर गम को, दुख को, दर्द को, रंज को, बीमारियों को, मुसीबतों को, परेशानियों को हल कर सकता है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से अपनी बीमारियों का इलाज जानते, अपनी परेशानियों का इलाज जानते। मगर अफसोस हमने इस्लाम को मस्जिद और मदरसे की चार दीवारी तक महदूद कर दिया। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो मुसलमान है। मेरे मोहतरम भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद, ये जो सीरतुल इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद क्या है कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीके को, आपकी हर बात को, आपके हर अमल को हमने जानना है, हमने समझना है। और देखो मेरे भाइयों, आज पूरी दुनिया का आलमे कुफर प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके को रिसर्च कर रहा है। एक आम सी बात,
ये मुआफ करना प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआफ करो, मुआफ करो। मुआफ करना अल्लाह को पसंद है। जो जमीन पे मुआफ करेगा, अल्लाह कल क़यामत वाले दिन उसको मुआफ करेगा। मेरे भाइयों, बताने वाले कौन? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज देखना है कि उस पे अमल करने वाले कौन हैं? यूरोप ने कहा, साइंस ने बताया कि ये जो माइंड है, ये जो ब्रेन है, ये जो जहन है, ये बातों को पकड़ लेता है, रवैयों को पकड़ लेता है, चीजों को पकड़ लेता है। मेरे साथ मेरे भाई ने कोई ऐसा अमल किया जो मुझे पसंद नहीं था, मेरे साथ उसने ज्यादती की, मेरे ऊपर जुल्म किया, मेरा हक ना हक उसने गसब कर लिया, मेरे माइंड ने उसको पकड़ लिया। लोगों के रवैये, लोगों का चीटिंग करना, डॉजिंग करना हमारा ब्रेन पकड़ लेता है। साइंस कहती है इसको छोड़ दो। ये जिसको आपके जहन ने पकड़ा है, इसको छोड़ दो। अरबी में ये जो अफू है, मुआफ करना, इसका मतलब था छोड़ दो, छोड़ दो। अगर किसी ने दुख दिया, दर्द दिया, गम दिया, तकलीफ दी, परेशानी दी, अजियत दी, आपके साथ चीटिंग डॉजिंग की, और आपके ब्रेन ने अगर उसको पकड़ लिया, तो मेरे मोहतरम भाइयों, और आपने उसको छोड़ा नहीं, यानी छोड़ने का मतलब क्या था? मुआफ कर देना। देखो, साइंस आज से 1442 साल पहले प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को कैसे खोल खोल के बयान कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जो दुनिया में मुआफ करेगा, अल्लाह उसको आखिरत में माफ करेगा। इसको समझना है। इसकी अहमियत कितनी थी? लैलतुल कदर की रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, अल्फ मिन शहर, जिसके बारे में बताया गया, वो लैलतुल कदर क्या है और तुम क्या जानो वो क्या है? जो 1000 महीनों से बेहतर है। अगर किसी की जिंदगी में आ जाए तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी, अगर किसी की जिंदगी में लैलतुल कदर आ जाए तो वो क्या करे, वो क्या पढ़े? तो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ू अन्नी। वो क्या पढ़े? ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, तू करीम है, माफी को पसंद फरमाता है, हमें भी माफ फरमा। ये माफ करना क्या था? साइंस समझ गई, और आज साइंस ने इसके ऊपर रिसर्च करके इसका नाम रखा फॉरगिवनेस थेरेपी। मुआफ करने से बीमारियों का इलाज। ये जितने लोगों को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, ये जो लोग कहते हैं मैं तो डिप्रेशन की गोलियां खाता हूं, ये डिप्रेशन नहीं है। उसके माइंड ने जो पास की बातों को पकड़ा हुआ है, जो रवैयों को पकड़ा हुआ है, जिसने उसको दुख दिया था, दर्द दिया था, गम दिया था, उसके माइंड ने उसको पकड़ लिया, अब उसको छोड़ा नहीं है। तो क्या होगा? आपके माइंड ने अगर उसको पकड़ लिया तो साइंस कहती है ये जो हाथ पकड़ता है इस पे 1% एनर्जी लगती है, और जिसको माइंड पकड़ता है वो मोर देन 1000% एनर्जी ज्यादा लगती है। अब जरा 1 मिनट के लिए अपने हाथ में कोई चीज पकड़ो, 1 मिनट के लिए उसको ऐसे उठाओ, 1 मिनट के बाद ये बाजू दर्द होना शुरू हो जाएगा। आप
आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, आपके शोल्डर के मसल, ये स्कैपुला पेन में आ जाएगा, इसमें दर्द शुरू हो जाएगी। सोचो, चाचे की बात को कितने अरसे से पकड़ा हुआ है, ताए की बात को कितने अरसे से पकड़ा हुआ है। मेरी फुप्पो ने एक बात कही थी, मुझे 10 साल हो गए, आज भी याद है। मेरे हमसाए ने मेरे साथ क्या किया था। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर माफ नहीं करोगे तो ये जो आज हम कहते हैं मेरे कंधों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे पट्टों में दर्द है, न जाने किस चीज ने मुझे खींचा हुआ है। ये जो आज आम लोगों में बीमारियां आ गई, स्ट्रेस की, एंगर की, फ्रस्ट्रेशन की, ये खिंचाव किस चीज का नाम है? ये आपके माइंड ने, आपके ब्रेन ने, आपके जहन ने जो बातों को पकड़ा हुआ है, सलूक को पकड़ा हुआ है, रवैयों को पकड़ा हुआ है, जुमलों को पकड़ा हुआ है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों छोड़ दो। अगर इसको छोड़ दोगे ये माइंड रिलैक्स हो जाएगा। ये जितना रिलैक्स होगा, ये माइंड नहीं है, ये ब्रेन नहीं है, ये आपकी बॉडी का कंट्रोलर है, ये आपकी बॉडी का ड्राइवर है। इसने आपकी बॉडी को ऑपरेट करना है, उसको चलाना है। अगर ड्राइवर नशे में हो तो गाड़ी में बैठे लोग कभी मंजिल पे नहीं पहुंचते। आज हमने क्या किया? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को अपनी जिंदगियों से फरामोश कर दिया। मेरे भाइयों, माफ करो। और सच बताओ, जो माफ करेगा वो किसका भला करेगा? दूसरे का कि अपना? लेकिन आज हमें क्या लगता है मेरे मोहतरम भाइयों, एक और बात, हमारे जिस्म की ताकत को कौन खा रहा है? आज हर शख्स कहता है डॉक्टर साहब बड़ी कमजोरी हो गई, मैं बड़ा अच्छा खाना खाता हूं, मुझे लगता नहीं, मैं सब्जियां खाता हूं, बहुत अच्छा फल खाता हूं, मैं मटन लेके आता हूं, देसी मुर्गी लेके आता हूं, मछली खाता हूं, पर मुझे लगती नहीं। क्यों नहीं लगती? इसको समझना है। मेरे मोहतरम भाइयों, कुछ चीजें ऐसी हैं, ये कीड़े हैं, कीड़े जो आपकी ताकत को खाते हैं। सबसे पहला कीड़ा झूठ है। जो झूठ बोलेगा वो उसकी ताकत को खाएगा, उसके अंदर को बदबूदार करेगा। जो झूठ बोलता है, इसको साइंटिफिकली समझो। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में क्या फरमाया? लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। झूठों पे क्या पड़ती है? लानत पड़ती है। जो झूठ बोलता है वो कहां जाएगा? देखो, ये हुक्म अल्लाह ने किसको दिया और आज इसके ऊपर रिसर्च कौन कर रहे हैं? साइंस ने कहा जो झूठ बोलता है उसके मुंह से जब झूठ निकलता है, साइंस कहती है हर लफ्ज का एक रंग होता है, उसकी एक खुशबू होती है, उसका एक इमेज होता है, उसका एक ओरा होता है, उसकी एक डेप्थ होती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसका एक इमेज होता है। हम जो बोलते हैं मेरे मोहतरम भाइयों, उसका कलर निकलता है, उसकी खुशबू निकलती है, उसका इमेज निकलता है। और जब हम ऐसा लफ्ज बोलते हैं जिसकी हकीकत नहीं होती, उसकी तो हकीकत ही नहीं है, वो लफ्ज इंतहाई बदबूदार निकलेगा, इंतहाई डरावना निकलेगा, उसकी शक्ल इंतहाई खौफनाक होगी और वो लफ्ज कहीं जाएगा नहीं। साइंस कहती है जिसने वो लफ्ज बोला वो लफ्ज वापस पलट के उसी के साथ आ जाएगा, वो उसकी शक्ल को बिगाड़ेगा, वो उसकी शक्ल को डरावना करेगा, उसके बदन से बदबू आएगी और वो जितना मर्जी अच्छा खाना खाए उसको लगना। और आज हम कहते हैं ये झूठ। मेरे भाइयों, इससे बचो, इससे बचो, क्योंकि जो झूठ मुंह से निकलता है वो आपके करीब जितनी चीजें पड़ी होती हैं उसके रंग को बदल देता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बदल देता है। जहां झूठ बोला जाता है मेरे मोहतरम भाइयों, वो जगह भी
नजस नापाक होती है। इसको इस वाक्य से समझो मेरे मोहतरम भाइयों, ये झूठ नहीं है, ये वो कीड़े हैं जो हमारी ताकत को खा रहे हैं। ये चुगली, अल्लाह सुब्हानो ताला ने गीबत और चुगली के बारे में क्या फरमाया? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, क्या तुम पसंद करोगे किसी मरे हुए भाई का गोश्त नोचना, गोश्त खाना? साइंस ने बताया जो चुगली करता है, चुगली कहते किसे हैं? वो बात जो आप अपने भाई को कहो और उसको अच्छी ना लगे, उसको अच्छी ना लगे। मेरे भाइयों, वो बात जो भाई को अच्छी नहीं लग रही वो चुगली है, चाहे वो बात उसमें पाई जाए। और आज सच बताओ, हम कितनी बातें ऐसी करते हैं लगा लगा के कि उसको इरिटेशन हो, वो फ्रस्ट्रेट हो, उसको गुस्सा आए। साइंस कहती है जब आप ऐसी बात मुंह से निकालते हो जो किसी को दुख देती है, किसी को तकलीफ देती है, किसी को अजियत देती है, साइंस कहती है जैसा अमल करोगे, जैसा तुम्हारा एक्शन होगा वैसा रिएक्शन होगा। न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में कहा था एवरी एक्शन हैज सेम रिएक्शन, हर अमल का रद्द अमल होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब तुमने ऐसा जुमला अपने भाई के बारे में कहा, मेरे मोहतरम भाइयों, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन तुम अपना गोश्त खराब कर दोगे। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने गोश्त को, तुम अपने इस बदन को, तुम अपने इस जिस्म के अंदर जो मसल्स हैं उसको डैमेज कर रहे हो। और इसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो गीबत करता है, जो चुगली करता है, वो अपने मरे हुए भाई का, मेरे भाइयों ये कीड़े हैं जो हमारे बदन को नोच रहे हैं। एक आम सी बीमारी गाली है। ये गाली क्या होती है? गाली कहते हैं हर वो जुमला जो आपको बुरा लगे, जो आपके अंदर तहर्रुक पैदा कर दे, आपके अंदर जोश पैदा कर दे। कौन से वाला जोश? मोहब्बत वाला नहीं, प्यार वाला नहीं, अखुवत वाला नहीं, बल्कि आपके अंदर आग लगा दे। गाली अब्यूज साउंड को कहते हैं। ऐसा बोल, ऐसी आवाज जो आपके खून को गरमा देती है। मेरे भाइयों, गाली वो बदतरीन अमल है जो इंसान को अल्लाह की नजर से गिरा देती है, जो इंसान को उसके मकाम से गिरा देती है। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? बात बात पे गालियां देना, और कहते हैं मैं तो मजाक में गाली देता हूं, मैं कोई दिल से थोड़ी देता हूं। इसको साइंटिफिकली समझो, ये कीड़े हैं। साइंस कहती है जब गाली दी जाती है और दूसरा बंदा गाली सुनता है, ये लफ्ज उसके अंदर जाते हैं, सबसे पहले उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसका सांस तेज से चलना शुरू हो जाता है, उसका खून जो नालियों में गर्दिश कर रहा था वो जोश मारना शुरू कर देता है, चेहरा सुर्ख हो जाता है, खून की जो आर्टरीज और वेन्स के दरमियान कैपिलरीज हैं वो खून से भर जाती हैं, उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है, उसके जिस्म में हीट निकलना शुरू हो जाती है, उसके कान गर्म हो जाते हैं, उसके मुंह में सलाइवा ज्यादा आ जाता है, उसका ब्रेन माउफ हो जाता है, वो सोचने समझने की सलाहियत से कासिर हो जाता है, उसके अंदर हिजानी कैफियत आ जाती है। और अगर मद्दे मुकाबल कमजोर है वो उसको एक दो लगा देता है, और अगर मद्दे मुकाबल कमजोर नहीं है, ताकतवर है, तो मेरे भाइयों वो मन ही मन में कुछ ना कुछ बुड़बड़ाता है। सोचो, ये गाली ने 12 जिस्म में केमिकल चेंज किए, फिजिकल चेंज किए। मेरे मोहतरम भाइयों, ये गाली नहीं है, ये आपके पूरे सिस्टम को हिलाने का वो शैतानी कीड़ा है
जो आपके जिस्म की सारी ताकत को खा जाता है। और आज लोग इसको बुराई समझते हैं। ये किसी को नजर आता है कि ये मेरी ताकत कहां जा रही है? मेरे भाइयों, जब गाली किसी को दी तो उसके अंदर इतना रिएक्शन हुआ, सोचो जिसने दी है उसकी बॉडी कैसी होगी, उसके जिस्म में क्या चेंज आएंगे। ये वो कीड़े हैं मेरे मोहतरम भाइयों, हसद एक कीड़ा है। किसी को देखना, इसको ये क्यों मिल गया? अभी कल ये किराएदार आए थे, आज इन्होंने एक कनाल का घर बना लिया।